वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ दोपहर के 12 बजे, टाइमिंग हो रही है 12 अभी। तो आप सभी लोग क्या क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो अभी भी वैसा ही मौसम है जैसा मैंने आपको उस दिन ब्लॉग में बताया था। अभी भी हमारे यहाँ थोड़ी सी भी धूप नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, भगवान जी क्या चाहते हैं, धूप नहीं देना चाहते हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो धूप बिल्कुल ही नहीं आ रही। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग क्या धूप आ रही है नहीं आ रही है। उत्तराखंड में तो बहुत धूप आ रही है पर ये यूपी में तो बिल्कुल धूप आ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या ही हो गया है। तो आप सभी लोग जब जब मैं ब्लॉग बनाने जाती हूँ मेरा बेटा वहां से मुझे देख के हंसने लगता है। शीशे से देख देख के हंस रहा, देखिएगा। शीशे के पास खड़ा है, वहां से मुझे देख देख के हंसे जा रहा है खाली। तो गाइस आप सभी लोग को बताना चाहती हूँ मैं, ये मेरा स्वेटर है जो मैंने पहन रखा है, ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए घर में ही बनाया था। उन्होंने ये स्वेटर मेरे लिए बनाया था। इसकी आस्तीन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर चूड़ियाँ जैसी बन जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए घर में बनाया था मेरी शादी से पहले। बहुत स्वेटर बनाती पर मम्मी नहीं रही तो उनकी बस यादें हैं मेरे पास और कुछ नहीं। क्या हो गया? क्यों रोया मेरा बेटा? क्या हो गया? लग गई चोटू, लग गई? दिखा गाइस को, दिखा हेलो फैमिली, मुझे चोटू लग गई। देखो चोट लग गई, कहाँ लगी? दिखा यहाँ लग गई। मिट्टू दे दिया, मिट्टू दे दिया मम्मा ने मिट्टू दे दिया। बेटा ये शैतानियाँ इतनी करते हैं, क्या करते हैं, ड्रेसिंग में अपना हाथ घुसाते। तो बताओ इनको चोट नहीं लगेगी तो क्या होगा? देखो फिर गया उसी के पास। ड्रेसिंग के पास जाते तो ड्रेसिंग में उसका हाथ दब गया तभी रो रहा है। तो गाइस ये स्वेटर मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो मम्मी ने तभी बना के मेरे लिए रख दिया था। और भी स्वेटर बना रखे, बहुत सारे स्वेटर मेरी मम्मी बनाती थी क्योंकि उनको अलग अलग डिजाइनें आती थी। इतना अच्छा स्वेटर बनाती थी, बहुत अच्छा। मेरी शादी में तो खैर वो थी नहीं क्योंकि उनको कोरोना टाइम पे ही उनकी डेथ हो गई थी। तो नहीं है, मेरी तो 2022 में शादी हुई है, उनकी वो एक्सपायर हुई थी 2021 में। तो उन्होंने मतलब ये स्वेटर बनाया था, उनकी यादें मेरे पास है। मैं उनकी यादें हमेशा अपने पास रखूंगी, जब तक जीऊँगी तब तक ये मेरे पास रहेगा। एक दो स्वेटर और भी है, उनने और भी बना रखे हैं तो मैं रखे हैं मैंने। अभी एक तो मैंने अभी तक शरीर पे भी नहीं डाला है, जो उनने मेरे लिए लास्ट स्वेटर बनाया था उसके बाद उन्हें एक भी स्वेटर नहीं बना पाई थी। तो वो तो मेरे पास अभी भी रखा है, मैंने अभी भी उसको नहीं पहना है। तो बस ये सब यादें हैं माँ की। कभी कभी बहुत याद आती है कि मतलब कहाँ से देख लो, कहाँ से मिल जाए मेरी मम्मी, मैं उनको कहाँ से ढूंढ के ले आऊँ अपने पास। और मैं अपने घर की सबसे छोटी थी तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा वो प्यार करती थी। मैं थोड़ा सा भी मुझे बीमार हो जाती थी ना, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मेरे लिए। कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती थी पर मेरे लिए भाग भाग के कुछ ना कुछ करती थी। मुझे ग्लूकोज चढ़ते थे तो मैं तो नहीं रोती थी, मेरे को क्योंकि डर नहीं लगता इंजेक्शन वगैरह से, पर वो अलग रोने लग जाती थी पहले कि मेरे बच्चे को दर्द हो रहा होगा। मैं नहीं रोती थी पर मेरी मम्मी पहले ही रोने लग जाती थी। मैं कहती मुझे नहीं दर्द हो रहा है, मैं नहीं रो रही हूँ, पर उनका तो रोना शुरू हो जाता था। तो ये होती है माँ की वो माँ, मतलब ऐसी होती है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हम लोग तो ये कह रहे थे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। पर जब माँ नहीं रहती ना तब पता चलता है कि हाँ मेरी मम्मी ने हमारे लिए कितना कुछ कर रखा है। हम लोग उनकी कोई वैल्यू ही नहीं समझते हैं। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, पर जब वो नहीं रहते ना तब उनकी वैल्यू पता चलती है कि उनके रहने पे कितना कुछ अच्छा था, कितना कुछ नहीं है। अब वो नहीं है तो पता चलता है कि माँ मेरी मम्मी होती तो आज ऐसा करती, मेरी मम्मी होती तो मुझे ये करती। पर अब बस अफसोस कर सकते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं है हमारे पास। तो गाइस तो फिर आप सबको मैं एक बात बताने वाली हूँ। बताऊँ? मेरी सिस्टर आने वाली है। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बहन आने वाली है और हम लोग खूब सारी मस्ती करने वाले हैं। मैं आप सभी लोग को ब्लॉग में अपनी बड़ी बहन से मिलवाऊंगी। मेरी बड़ी बहन, उसका बेटा एंड उसके हस्बैंड, तीनों लोग आने वाले हैं। तो हम लोग बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करेंगे। मेरी बहन का बेटा मेरे बेटे से 3 महीने बड़ा है
तो ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, खाली 3 महीने का अंतर ही है दोनों में। तो आने वाली है, पर एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि मेरी बहन का 22 को टिकट है, 23 को लखनऊ आ जाएगी, तो लखनऊ तो बंद है। तो इस चीज़ की दिक्कत हो रही है, लखनऊ से वो यहाँ मेरे घर के लिए कैसे आएगी, मतलब टांडा साइड में कैसे आएगी। बसें भी बंद, शायद ट्रेन भी बंद रहेगी। अगर भगवान, मैं तो मना रही हूँ कि 23 तारीख को सब चीज़ें चल जाएं तो मेरी बहन आराम से बस से आ सकती है। नहीं तो फिर उनको एक नाइट वहीं रुकना पड़ेगा लखनऊ में, फिर 24 को तब वो लोग चलेंगे, तब यहाँ आएंगे। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि कब ये दिन जल्दी जल्दी बीते, कब वो आ जाए, कब हम मस्ती करें, कब मैं अपनी बहन से मिलूँ। आप सभी लोग को भी होता होगा, आप लोग की भी बहनें होंगी, आप लोग की भी भाई होंगे, जो लोग दूर से आते होंगे, आप लोग भी खुश होते होंगे कब आए कब आए। तो ऐसे मेरा भी है, मैं भी सोची मेरी बहन कब आए कब आए। और उसके साथ में मेरा छोटा सा बेटा भी आएगा। उसको भी खिलाने का बहुत मन है। तो ठीक है गाइस, फिर मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो मैंने कल ब्लॉग को यहीं आधे पे ही छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ख़राब। आप सब लोग देख सकते हैं मैंने अपने सर में कितना तेल लगा रखा है क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब अभी बीच में भी बहुत हो रहा था, आप सब, मैंने तब भी ब्लॉग डाला था, आप सब लोगों ने देखा ही था। इतना ज़्यादा पेन था, तब भी ऐसे ही हो रहा था सर दर्द। अब कुछ टाइम आराम रहा, जब मैंने दवाई खाई थी तो कुछ टाइम आराम रहा। अब फिर से वही दर्द फिर से शुरू हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सर का दर्द बिल्कुल नहीं बंद हो पा रहा है। तो आराम हुआ था, फिर वही दर्द फिर से शुरू हो गया है। तो कल इस वजह से मैं आगे ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो फिर मैंने सोचा आज उस ब्लॉग को कंटिन्यू करके उसका एंड करूँ। तो अभी तो मैंने नहाया हुआ है, तो अभी सर्फ का तेल लगाए रखा है। कल रात में सर में तेल लगाया था, सर में दुपट्टा बांधा था, दवाई खाई, उसके बाद भी मेरे कुछ भी आराम नहीं हो रहा था, कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। अब सुबह उठी हूँ, नाश्ता वास्ता किया, अब मैं दवाई खाने जा रही हूँ। बज गए हैं 12:30, 1 बजने वाला है। अब जाके मैं दवाई खाऊंगी और टीवी देख रही हूँ क्योंकि बिग बॉस आ रहा है। कल रात में सर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैं बिग बॉस भी नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं बहुत बड़ी बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। तो देख सकते हैं, मैं बिग बॉस की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। तो बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी तो मैं बहुत देखती हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब ये 2 शो तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, कभी एक दो एपिसोड भी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो बिग बॉस देख रही हूँ, कल नहीं देख पाई थी तो उसको आज देख रही हूँ क्योंकि पेन बहुत, अभी भी मेरे सर में इतना पेन है, मेरा कुछ करने का मन नहीं है। पर क्या करें, घर का काम करना ही पड़ता है। तो कल सुबह खाना वाना भी बनाया। अभी लाइट आई है तो कपड़े मशीन में धुल रही हूँ, हाथ से नहीं धुल रही हूँ क्योंकि ठंडा बहुत हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे ठंड लग गई हो मेरे सर में कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखो, अगर 1-2 दिन और देखते नहीं होगा तो फिर अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। अभी तो ऐसे दवाई मंगा के खा रही हूँ, पर नहीं आराम होगा तो मुझे डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो गाइस ठीक है, फिर मैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाइए वंदना यादव ऑफिशियल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।